बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे हैं टोपोलॉजी और उसमें एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। तो पहले इसको ज़रा समझ लें कि इंटीरियर पॉइंट होगा क्या। हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का x और उसमें एक सबसेट है उसका e और उसमें एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यानी p जो है वो e का एक सबसेट, e का एक पॉइंट है और हम उस पॉइंट के ऊपर नेबरहुड ड्रा करें। अगर वो सारे का सारा नेबरहुड उसी सेट E में ही मौजूद होता है, यहाँ पे नेबरहुड ड्रा करते हैं, तो अगर ये सारे का सारा नेबरहुड उसी E सेट का ही एक पार्ट है या उसका सबसेट है, तो हम कहेंगे कि P जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। और अगर ऐसा कोई और पॉइंट हम कंसीडर कर लें जिसके ऊपर हम नेबरहुड ड्रा करें, ये जो Q है ये भी E का पॉइंट है और इसके ऊपर अगर हम नेबरहुड ड्रा करते हैं तो वो सबसेट नहीं है E का, तो अब Q इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। X इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और E इज सबसेट ऑफ X। अ पॉइंट P ऑफ E इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E if at least one neighborhood of P of radius R such that the neighborhood is the subset of E, then E is called the interior point. P is called the interior point of E. इसके एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंसीडर करते हैं E सेट, हम कंसीडर कर लेते हैं A और B और एक पॉइंट लेते हैं E में से। तो अब जो X है वो ना A के इक्वल आएगा और ना ही X जो है वो B के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें A और B इंक्लूड नहीं है। तो कुछ जो पॉइंट ये X जो है वो E का पॉइंट है, इट मीन X A के इक्वल भी नहीं है, B के भी नहीं है। फिर X कहाँ पे होगा? उस के बिटवीन A और B के दरमियान कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो A और B नहीं है। जब वो A और B नहीं है, इसका मतलब है कि उसका X का A से डिस्टेंस होगा कुछ, उसको मैं नाम दे दूँ R1 का, और X का B से भी कुछ डिस्टेंस आएगा, उसको नाम R2। और इनमें से जो मिनिमम हो R1 और R2 से, उसको नाम दे दूं R का। ये इसका मतलब यहाँ से ये वाला R1 और दिस वन R2। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है कहीं X, तो फिर ये R1 और ये R2, ये पॉइंट कहीं यहाँ भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि ये फिर हमारे पास R2 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? R1 है। तो इनमें जो मिनिमम होगा उसको मैं R का नाम देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से फर्ज करो वो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस R है, तो इसके ऊपर मैं एक नेबरहुड ड्रा कर दूँ रेडियस R का। आप देख रहे हैं कि ये जो नेबरहुड है वो सारे का सारा किसको बिलोंग कर रहा है? E को। ये जो नेबरहुड है X का, वो सारे का सारा किसका सबसेट है? E का सबसेट है। क्यों? इसमें भी बाउंड्री शामिल नहीं है नेबरहुड में, और जो हमारे पास E है उसमें भी बाउंड्री शामिल नहीं है। बाकी यहाँ से तमाम पॉइंट्स जो हैं वो नेबरहुड के अंदर कौन से पॉइंट आ रहे हैं? ये वाले तमाम पॉइंट आ रहे हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? E के हैं। इसलिए नेबरहुड ऑफ X विल बी सबसेट ऑफ E। तो फिर X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। अब एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें X जो है वो इंटीरियर पॉइंट, X का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो। A और B क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। अब इसमें A भी शामिल है और B भी शामिल है। अब यहाँ पे अगर मैं रेडियस R का नेबरहुड ड्रा करूँ तो ये देखें इतने पॉइंट्स जो हैं ये इस नेबरहुड से, यानी इस सेट E से, नेबरहुड के पॉइंट सेट E से बाहर चले गए। तो नेबरहुड ऑफ X या A इज़ नॉट सबसेट ऑफ E, तो लिहाजा A हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इस तरह से B भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। A और B के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे E के इंटीरियर पॉइंट हैं। इंटीरियर पॉइंट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट। ओपन सेट क्या होगा? अगर X रियल नंबर का एक सेट है और E सबसेट है X का, फॉर ऑल X belongs to E, there
देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ रेडियस आर ऑफ दैट पॉइंट सच दैट नेबरहुड ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ ई। तो ये बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती डेफिनेशन है जो भी हमने इंटीरियर पॉइंट की है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क इसमें ये है कि ये हर पॉइंट के लिए है, वो सिर्फ एक पॉइंट था, एक पॉइंट इंटीरियर था, एक पॉइंट के लिए था, वो इंटीरियर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर पॉइंट अगर के ऊपर ये कंडीशन होल्ड करती हो, या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, ये भी तो इंटीरियर की डेफिनेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट के बजाय फॉर ऑल का नाम दे दिया, हर पॉइंट ये कंडीशन होल्ड करता हो, हर पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ओपन सेट का नाम देंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि ई को अगर हमने रखा था ए और बी, तो वहां पर एक पॉइंट पी या एक पॉइंट एक्स हमने लिया था, यहां से एक पॉइंट एक्स जो ई को बिलोंग करता था, तो हमने देखा कि उसका नेबरहुड जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा था? ई को बिलोंग कर रहा था। और ये हर पॉइंट के लिए होगा, किसी भी पॉइंट के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमने एक ई कंसीडर किया था, ए और बी, तो सिर्फ इसमें ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं थे। ए का भी सबसेट नहीं है और बी का भी सबसेट नहीं है, तो फिर ये ओपन नहीं होगा। ए और बी के दरमियान इनसाइड जितने पॉइंट है वो सब ये कंडीशन होल्ड करते हैं, लेकिन ए और बी ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहे, तो लिहाजा ये ओपन नहीं होगा। इसमें हर पॉइंट ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी हर पॉइंट ही इसका इंटीरियर पॉइंट आएगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। यहाँ पे ओपन सेट के लिए नेबरहुड है, या एक और डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा इंटरवल जो x को कंटेन करता हो और वो सबसेट हो e का फॉर ऑल x। यानी यहाँ पे नेबरहुड के बजाय अगर हम कोई इंटरवल चूज कर लें, लेकिन सिर्फ ये पता हो कि ये x पॉइंट जो है वो इस इंटरवल का पॉइंट है और वो सबसेट है e का। अगर 2 डायमेंशन में हो तो फिर हम उसको कह लेंगे कि डिस्क कंटेनिंग e। ऐसी डिस्क जो x को कंटेन करती है और वो सबसेट है e का, तो फिर भी e क्या होगा? ओपन होगा, और ये इसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एक सेट ले लेते हैं और उसका एक पॉइंट है x, तो पहले तो ये देखें अगर हम इंटरवल बना रहे हैं तो क्या ये उस इंटरवल का पॉइंट है या नहीं है। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये उस इंटरवल का पॉइंट है, फिर हम उस इंटरवल को चेक करेंगे कि वो इस ई का सबसेट है या नहीं। अगर 2 डायमेंशन में है तो फिर ऐसे कोई डिस्क आ जाएगी जो इस पॉइंट को कंटेन करती हो। मतलब उसमें पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये पॉइंट उस डिस्क का पॉइंट है या नहीं, और फिर ये डिस्क जो है वो इस ई का सबसेट है या नहीं। तो इसमें हम आसानी के लिए या बेहतर डेफिनेशन इसकी ये है कि हम उसी पॉइंट के ऊपर ही इंटरवल ड्रा करें, उसी पॉइंट के ऊपर ही हम डिस्क ड्रा करें। तो फिर हमें ये साबित नहीं करना पड़ेगा, पहले ये नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है उसी डिस्क या उसी इंटरवल का पॉइंट है या नहीं है। दोनों डेफिनेशन ही वैलिड है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन दी गई हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है, और कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन भी यूज़ की गई है इंटीरियर पॉइंट के लिए और ओपन सेट के लिए।